हेलो एंड नमस्ते एस्पिरेंट्स, वेलकम टू शैलेश नोटबुक चैनल। तो यहाँ पर हम लोग एमएसटीसीईटी मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यूज इजी वे में सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रैक्टिस सेशन। हेलो। तो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एमएसटीसीईटी के पेपर में 23 अप्रैल 25 को मॉर्निंग से शिफ्ट में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स एंड बैग 2 कंटेन 5 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ वन ऑफ द बैग एट अ रैंडम, मतलब एक बॉल एक बैग में से रैंडमली निकाला जा रहा है, बरोबर। एंड इट इज फाउंड टू बी ग्रीन, और वो ग्रीन है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट इज द ड्रॉन बॉल ड्रॉन फ्रॉम अ बैग 1 इज। देन बैग 1 में से ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है कि बैग 1 में से ग्रीन बॉल फाउंड हुआ है ना, ग्रीन बॉल फाउंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो कि एक दो बैग से, बरोबर, दो बैग से, और हर एक बैग में दो कलर के बॉल है, दो कलर से, रेड एंड ग्रीन, बरोबर, ये कलर के बॉल्स है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हम लोग लेट कंसीडर करेंगे। लेट कंसीडर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। B1 इज इक्वल टू B1 इज क्या है, B1 क्या है हमारा, B1 है बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। बैग 1 में से बॉल ड्रॉ करेंगे, उसे हम लोग B1 कहेंगे। B2 क्या है, बॉल ड्रॉन फ्रॉम फ्रॉम बैग 2 में से जो बॉल ड्रॉ करेंगे उसे B2 कहेंगे। और हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, ग्रीन बॉल्स फाउंड करने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम लोग G कंसीडर करते हैं, कैपिटल G, ग्रीन बॉल्स ड्रॉन, बरोबर, बॉल्स ग्रीन बॉल इज ड्रॉन ग्रीन बॉल इज ड्रॉन, राइट। तो देन यहाँ पर ये दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाले हम। बैग 1 में कितने बॉल है उनकी प्रोबेबिलिटी, और बैग 2 में कितने बॉल है उनकी प्रोबेबिलिटी, वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बैग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बैग 1, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 ऐसे बोलेंगे, इज इक्वल टू, दोनों की इक्वल आएगी। क्यों इक्वल आएगी, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा है कि दो बैग्स है और दो बैग में दो दो कलर की ही बॉल है, बरोबर, इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब दो कलर की बॉल से, आइदर ग्रीन आइदर रेड, तो टोटल बॉल कितने हुए, दो कलर। उनमें से हमें कौन सा बॉल चाहिए, हमें ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। मतलब हमें ग्रीन बॉल, जब भी हम बैग में से बॉल निकाले वो ग्रीन आना चाहिए, मतलब एक ही कलर चाहिए। तो दोनों बैग में सेम सिचुएशन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1। तो उसका उसे कैसे, वो एक ही है ग्रीन बॉल, तो वो 1 आएगा। तो 2 में से 1, 2 में से 1 मतलब रेड और ग्रीन, ये दो में से हमें सिर्फ ग्रीन बॉल चाहिए, बरोबर। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 इक्वल्स बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 विच इज इक्वल टू 1/2। इसके बाद में अगर क्वेश्चन रीड करोगे तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है, उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन बॉल इन अ बैग 1। बैग 1 में कितने ग्रीन बॉल्स है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। अभी अभी ये टोटल की प्रोबेबिलिटी निकाली ना, बैग 1 में और बैग 2 में कितने कितने बॉल्स है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। अब भाई यहाँ पर बैग 1 में ग्रीन बॉल्स कितने हैं, तो ग्रीन बॉल्स गिवन दैट इन अ बैग 1, तो वो कैसे आएगी। तो बैग 1 में टोटल बॉल्स कितने हैं, टोटल बॉल 5 है, उनमें से ग्रीन बॉल्स कितने हैं, 2 है, तो 2/5 इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ, कैसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन बॉल गिवन दैट इन अ बैग 1 ड्रॉन, बरोबर। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन बॉल इन अ बैग 2 गिवन दैट इन अ बैग 2 इज, गिवन दैट होता है, बरोबर, इन अ बैग 2। तो ग्रीन बॉल्स इन अ बैग 2 में टोटल बॉल्स 8 है, बरोबर, 5 + 3 8 है, और उसमें से ग्रीन बॉल्स कितने हैं, 3 ग्रीन बॉल्स है, तो 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन बॉल्स गिवन दैट इन अ बैग 2 बॉल्स ड्रॉन, बरोबर। तो इसके बाद हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। अभी टोटल ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी चाहिए ना, तो टोटल ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं, वो देखो कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट पेज पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी फाइंड आउट करना है हमें, बरोबर, ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी। तो कैसे आएगी, ग्रीन बॉल्स बैग 1 में भी है, ग्रीन बॉल्स बैग 2 में भी है। तो यहाँ पर हम लोग उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और उसके साथ उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का एडिशन लेंगे, बैग 1 और बैग 2 के बॉल्स का। देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन बॉल इन अ बैग 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बैग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन बॉल गिवन दैट इन अ बैग 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बैग 2। तो यहाँ पर देखो
ये क्या प्रोबेबिलिटी है अभी फाइंड आउट की हमने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 2/5, 2/5, और ये प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/2, राइट। इसके बाद एडिशन, ये प्रोबेबिलिटी क्या थी 3/8 समथिंग थी कुछ, बरोबर। 3/8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू क्या है 1/2, राइट। अभी क्या करना है, सिंपली कैलकुलेशन करना है, तो करो। 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, प्लस 3 1 ज़ा 3, 8 2 ज़ा 16, राइट। अभी एडिशन है और दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे। उससे पहले हम लोग इसे रिड्यूस कर सकते हैं ना, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। इससे नहीं रिड्यूस कर सकते, तो ये कैसे बनेगा 1/5 प्लस 3/16। अभी क्या करेंगे, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग बेस सेम डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, तो करो। 16 1 ज़ा 16 प्लस 5 3 ज़ा 15 अपॉन 16 5 ज़ा 80, राइट। तो अब 16 प्लस 15 कितना आया, 16 प्लस 15 कितना आया, तो 16 प्लस 15 आया 31/80, विच इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन बॉल क्या आ गई 31/80, बट हमें ये थोड़ी फाइंड आउट करनी है ग्रीन बॉल बैग 1 में कितने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ना। बैग 1 से ड्रॉ करेंगे, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 से ग्रीन बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है, ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है। ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी तो 31/80 है, लेकिन बैग 1 में से ग्रीन बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ सकती है। अभी हमारे पास ये गिवन है, लेकिन बैग 1 में से ग्रीन बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, तो वहाँ पर भी कंडीशनल स्टेटमेंट आएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बैग 1 में से निकालनी है क्या, गिवन दैट ग्रीन बॉल, बरोबर। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका फॉर्मूला कैसे आता है, सिंपल। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन बॉल्स हमें पता है बैग 1 में कितने हैं, गिवन दैट ग्रीन बॉल्स, ये जो न्यूमरेटर टर्म आएगी ये डैश साइन के पहले, तो मतलब है कि ग्रीन बॉल्स हमें पता है बैग 1 में कितने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बैग 1 में टोटल बॉल्स कितने हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम ग्रीन बॉल्स कितने हैं दोनों बैग में से, बरोबर। टोटल में से ही निकालते हैं ना प्रोबेबिलिटी फेवरेबल। तो डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या है 31/80, 31/80। ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब भी निकाली थी हमने 2/5, बरोबर। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन 1/2 है, चेक करो आप लोग। तो सिंपली इसे भी कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं न्यूमरेटर का, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10 अपॉन 31/80। अब क्या करेंगे, देखो कि ये भी सिंपल है कि जो डिनोमिनेटर है इसे डिनोमिनेटर में लो और इसे न्यूमरेटर में लो, तो थोड़ा सा चेंजेस करो। ये डिनोमिनेटर आएगा डिनोमिनेटर में, इसे मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में 31 है तो वो 31 मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो 80 है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये 0 0 हम लोग कैंसिल करें तो 8 2 ज़ा 16/31, 16/31 इज अवर आंसर ऑफ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 गिवन दैट इन अ बैग ग्रीन बॉल्स आर ड्रॉन। क्या आ गई 16/31। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, तो ऑप्शन नंबर ये है 16/31, ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो 23 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, इन अ गेम अ मैन विन्स ₹40 इफ ही गेट 5 और 6 ऑन द थ्रो ऑफ अ फेयर डाइस एंड लॉसेस ₹20 फॉर गेटिंग एनी अदर नंबर ऑन द डाई, बरोबर। इफ ही डिसाइडेड टू थ्रो द डाइस आइदर टिल ही गेट अ 5 और 6 और टू अ मैक्सिमम ऑफ अ 3 थ्रोज, बरोबर, देन हिज एक्सपेक्टेड गेन और लॉस इन रुपीज क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन समझ में आया नहीं, तो फिर एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन में एक मैन गेम खेल रहा है, बरोबर। उसमें अगर डाइस थ्रो करना है, वो गेम में सिंपल है गेम कि डाइस थ्रो करना है कितनी बार, मैक्सिमम 3 बार, 3 बार डाइस थ्रो कर सकता है, बरोबर। और उसमें से उसे 5 और 6 अगर डाइस में आया तो वो 40 रुपीज जीतेगा, 5 और 6 आया तो वो 40 रुपीज जीतेगा, और 5 और 6 छोड़ के दूसरा कौन सा भी नंबर आया तो वो 20 रुपीज लूज करेगा। तो ये गेम है बरोबर। तो उसका एक्सपेक्टेड गेन और लॉस क्या हो सकता है, ये हमें फाइंड आउट करना है, बरोबर। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे आएगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और 6। इससे पहले देखो कि अभी बेसिक क्वेश्चन है, सैंपल स्पेस क्या आता है डाइस का, 1 2 3 4 5 6, राइट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी एक्स कंसिडर करते हैं, लेट एक्स बी द एनी रैंडम नंबर,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी रैंडम नंबर क्या आ सकती है ऑन अ डाइस, कि वन कौन सा भी एक नंबर आ सकता है एट अ टाइम, आउट ऑफ टोटल कितने 6 में से कोई भी एक आ सकता है। तो 1/6 इज द स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेयर डाइस, बरोबर। एक अगर सिंगल टाइम टॉस करोगे तो यही प्रोबेबिलिटी आएगी, बरोबर। तो इसके अकॉर्डिंग 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। 5 आने की प्रोबेबिलिटी और दिया है ना यहाँ पर, मतलब एडिशन करेंगे, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार ही लिखेंगे, और न्यूमरेटर की एडिशन 2/6, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और 6 क्या आ गई, 2/6। ओके, देन अभी आने की प्रोबेबिलिटी तो निकाली, लेकिन हम लोग डाइस अगर ये कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो 5 और 6 ही थोड़ी आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, बरोबर ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग की प्रोबेबिलिटी भी हमें निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 और 6, 5 और 6 नहीं आने की भी प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, उसमें से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/6। इसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं ना, देखो 2/6 को हम और रिड्यूस कर सकते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं ना रिड्यूस फॉर्म में। तो हम लोग ऐसे प्रेफर करते हैं, कैलकुलेशन के लिए ईजी रहेगा, 1/3, बरोबर। तो अभी 1 में से 1/3 माइनस किया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 और 6 क्या आ गई 2/3, राइट। इसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड गेन और लॉस। तो हम लोग कंसिडर करें क्या कि लेट एक्स बी दी गेन, गेन और लॉस इन रुपीज, रुपीज में है ना हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, बरोबर। लेट एक्स बी दी, एक्स कंसिडर करेंगे एक्सपेक्टेड गेन और लॉस को इन रुपीज में। तो इसके बाद में हमें कौन सी 4 केसेस बन सकती है वो देखना है। अभी हम आप लोग कहोगे 4 केसेस कैसे बनेगी, तो हम लोग कितनी बार थ्रो कर रहे हैं, तो हम लोग मैक्सिमम 3 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, बरोबर। 3 बार अगर थ्रो कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि तीनों के तीनों थ्रो फेल जाए और एक भी थ्रो में 5 और 6 ना आए, जीरो उसे कहेंगे। एक पहले ही थ्रो में 3 आएगा, सॉरी 5 और 6 में से कोई तो एक आएगा। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट थ्रो में नहीं आया लेकिन सेकंड थ्रो में आया, बरोबर। और ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड थ्रो में आया, बरोबर। तो ये 4 केसेस बनेंगे। तो ये 4 केसेस को अभी हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले केस 1 देखते हैं हम लोग। केस 1 क्या रहेगी कि विन्स ऑन द फर्स्ट थ्रो, विन्स ऑन दी फर्स्ट थ्रो, फर्स्ट थ्रो में ही जीत गए, फर्स्ट थ्रो में ही 5 और 6 में से कोई तो एक आ गया, बरोबर। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या कहेगी, तो अगर फर्स्ट थ्रो में ही वो जीतेगा, तो क्या आएगा, वो विन कितना करेगा 20 रुपीज विन करेगा, बरोबर ना। देखो क्वेश्चन में देखो कि वो 40 रुपीज विन करेगा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो वो अगर फर्स्ट थ्रो में ही जीत गया तो 40 रुपीज विन करेगा। तो इसकी 40 की प्रोबेबिलिटी आने की क्या हो गई, तो 40 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई फर्स्ट थ्रो, आउट ऑफ टोटल कितने थ्रो है हमारे पास 3 थ्रो है, 3 थ्रो में से फर्स्ट थ्रो में ही जीत गया, तो 1/3 आएगी, बरोबर। नेक्स्ट केस 2 देखते हैं हम लोग। केस 2 देखो, केस 2 में ऐसा हो सकता है ना, लॉसेस इन फर्स्ट थ्रो एंड विन्स ऑन दी सेकेंड थ्रो, विन्स ऑन दी सेकेंड थ्रो, सेकेंड थ्रो में जीत गया, फर्स्ट थ्रो में लॉस हो गया, नहीं आया 5 और 6, सेकेंड थ्रो में आ गया 5 और 6 में से। तो यहाँ पर देखो एक्स क्या आएगा, फर्स्ट थ्रो में तो 40 जीता है, सेकेंड थ्रो में अगर नहीं आया, सेकेंड थ्रो में जीत गया, वो कितना जीत गया 40 रुपीज जीत गया, लेकिन लेकिन वो फर्स्ट थ्रो तो हार गया। और हारने के बाद क्वेश्चन में देखो आप लोग, अगर वो लूज करता है, अगर वो हार जाता है तो 20 रुपीज लूज करेगा। तो 20 रुपीज लूज करेगा, इसका मतलब वो फर्स्ट थ्रो में तो हार गया ना, लूज हो गया, तो उसका 20 रुपीज माइनस होगा, बरोबर। तो 40 में से 20 गया, बच गया ओनली 20। तो अभी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20, जो रिमेनिंग 20 है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है, तो फर्स्ट थ्रो में तो वो हार गया, और हारने की प्रोबेबिलिटी, हारने की मतलब फर्स्ट थ्रो में 5 और 6 नहीं आया, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉट गेटिंग 5 और 6 की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, बरोबर। तो वो 2/3 मल्टीप्लाई बाय सेकंड थ्रो में तो जीत गया, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। तो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा, कैसे करेंगे, तो 2 1 2, 3 3 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20 क्या आ गया 2/9, राइट। यहाँ इसे देखो, इसे भी स्क्वायर करते हैं हम लोग, आंसर को स्क्वायर करो। केस 3 क्या बनेगी, तो केस 1 2 यहाँ पर देख ली, केस 3 एंड 4 पीछे देखते हैं। केस 3, केस 3 क्या बनेगी, तो केस 3 बनेगी लॉसेस इन फर्स्ट 2 थ्रो, पहले दोनों भी थ्रो हार गए, लॉस हो गया उसमें, बरोबर। लेकिन
लेकिन थर्ड थ्रो में जीत गया, विंस ऑन थर्ड थ्रो, विंस ऑन दी थर्ड थ्रो, थर्ड थ्रो में जीत गया। तो उसकी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो कि थर्ड थ्रो में जीत गया, वहां तो उसे 40 रुपीज मिले, लेकिन वो फर्स्ट थ्रो में हार गया ना, फर्स्ट दोनों थ्रो में हार गया, तो उसके -20 और इसके -20, फर्स्ट थ्रो के -20, सेकेंड थ्रो के -20 और थर्ड थ्रो में तो वो जीत गया, तो उसे 40 रुपीज मिल गए, बरोबर। तो ये इक्वली जीरो ही हो गया ना, माइनस 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 40 और प्लस 40 माइनस माइनस 40 जीरो हो गया। तो x इज इक्वल टू जीरो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू जीरो वो आएगी क्या, इसकी प्रोबेबिलिटी हारने की 2/3, माइनस नहीं है, हाँ 2/3 मल्टीप्लाइज, सेकेंड थ्रो में हार गया 2/3, थर्ड थ्रो में 5 और 6 में से आ गया कोई तो एक, तो उसमें जीत गया तो 1/3। तो इसे कैलकुलेट करो, 2 2 4, 4/3 3 3 27, 4/27 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, राइट। और इसके बाद में हम लोग केस 4 डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 4, केस 4 क्या हो सकती है कि तीनों के तीनों थ्रोज में हार गया, ऑल लूजेस ऑल 3 थ्रोज, तीनों को तीनों थ्रोज हार गया, बरोबर। तो x क्या आएगा, x आएगा -20 -20 -20 20 20 20, लूज कर गया ना वो, तो माइनस कितना हो गया, वो माइनस हो गया 60। तो अभी -60 की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -60। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2/3, फर्स्ट थ्रो की, सेकेंड थ्रो की 2/3, थर्ड थ्रो की थ्रू 2/3, तो क्या आ गई 8/27, ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -60 विच मीन्स लूजेस इन ऑल 3 थ्रोज। तो अभी अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी क्वेश्चन में देखो हमें एक्सपेक्टेड गेन और लॉस फाइंड आउट करना है। एक्सपेक्टेड गेन और लॉस अगर मैं कहूँ एक्सपेक्टेड क्या होता है, तो आप बताएंगे एक्सपेक्टेड मतलब मीन, हमें मीन फाइंड आउट करना है, बरोबर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्स क्या है हमारा, एक्स क्या है हमारा नेट गेन और लॉस इन रुपीज, बरोबर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं हम लोग, तो सम करते हैं एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, बरोबर। तो ये फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन का। तो एक्स क्या है हमारा, एक्स ये वैल्यू है ना, ये देखो ये वैल्यू है एक्स, इसमें ये, इसमें ये, थर्ड केस में ये, फोर्थ केस में ये एक्सपेक्ट एक्स की वैल्यू है। और उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है, उसकी जो प्रोबेबिलिटीज ये है, ये प्रोबेबिलिटी, सेकेंड केस की ये प्रोबेबिलिटी, थर्ड केस की ये प्रोबेबिलिटी और फोर्थ केस की ये प्रोबेबिलिटी, मतलब एक्स को मल्टीप्लाई करना है उसके प्रोबेबिलिटी के साथ और एडिशन करना है। तो करते हैं हम लोग सिंपली, देखो यहाँ पर ही, तो सबसे पहले वो तीनों फर्स्ट टॉस में ही जीत गया, तो 40 इंटू 1/3, 40 इंटू 1/3, सेकेंड इसमें 20 इंटू 2/9, बरोबर। 40 इंटू 1/3 प्लस 20 इंटू 2/9, बरोबर ना, एक बार चेक करो 2/9, राइट। थर्ड केस में 0 इंटू एनीथिंग, अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी से 0 ही आएगा, तो वो 0 आएगा। और ये -60 इंटू 8/27, बरोबर, यहाँ पर 0 ही आएगा ये, और फिर -60 इंटू 8/27, बरोबर ना, बरोबर है। तो अभी सिंपली से सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे, तो 40/3 प्लस 22 × 40/9 माइनस, ये माइनस साइन करते हैं, इससे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, -60, तो 68 ज़ा 480, 480/27, राइट। अभी देखो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, बरोबर। तो इसमें हमें बेस सेम लगता है, तो डिनोमिनेटर किसी का भी सेम नहीं है, लेकिन सेम बना सकते हैं। अगर इसे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करें, और यहाँ के डिनोमिनेटर और मल्टीप्लाई को किससे 9 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 27 बनेगा, ये 27 बनेगा, और इसे भी मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 से, ये फॉर्मूला है। तो बेस बन गया 3 9 27, 3 9 27, 27 1 27, विच इज कॉमन बेस लिख लेते हैं हम लोग 27। न्यूमरेटर की टर्म की देखो, 9 40, 9 4 36, राइट, 360 आएगा, फिर ये 0 आ गया यहाँ पर, ये 4 3 120, 120 है, बरोबर। और ये 480 480, अब ये कितना आएगा, एडिशन करो, तो ये आएगा 6 + 2 8 और 480, बरोबर, 480 - 480/27। न्यूमरेटर में 0 बन रहा है, मतलब 0 ही आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, मतलब एक्सपेक्टेड गेन और लॉस क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, तो ऑप्शन नंबर सी है कि एक्सपेक्टेड
गेन और लॉस इन रुपीज इज 0। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो, तो ये देखो, ये क्वेश्चन 23 अप्रैल 25 को मॉर्निंग शीट में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। अ फेयर्ड कॉइन इज अ टॉस 100 टाइम्स। एक कॉइन को हम लोग 100 टाइम्स टॉस कर रहे हैं और द चांसेस ऑफ गेटिंग हेड इवन नंबर ऑफ अ टाइम्स। अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कितने चांसेस आ सकते हैं कि इवन नंबर पे हेड आना चाहिए, तो उसके चांसेस क्या आ सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा देख लेते हैं हम लोग जल्दी। सॉल्यूशन देखो कैसे आएगा। तो प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले हम लोग पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अभी सिंपल देखो, अगर कॉइन हम लोग टॉस कर रहे हैं, हम लोग कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो दो ही आउटकम्स आ सकते हैं, आइदर हेड और टेल। हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है, बरोबर। तो इनमें से हमें हेड चाहिए, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो, दो आ सकते हैं, दो में से कोई तो एक नंबर, एक ऊपर आएगा, एक फेस ऊपर आएगा, तो 1/2 हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हमें दोनों की भी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या आएगी, 1/2, राइट। तो ये अभी मैं इरेज कर देता हूँ। तो इसके बाद में अगर P हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड है, तो Q क्या रहेगा हमारा, Q रहेगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड। अरे ऐसा भी हो सकता है ना, नहीं भी आ सकता। 100 टाइम टॉस कर रहे तो 100 के 100 टाइम थोड़ी हेड आएगा, कुछ कोई तो टाइम पे टेल भी आ सकता है, बरोबर। तो वो ना आने की प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या रहती है 1, उसमें से आने की प्रोबेबिलिटी माइनस करते हैं, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी अपने आप ही आती है। तो इसे करेंगे तो ये भी 1/2 आएगी, राइट। तो हमारा P 1/2 है, Q 1/2 है, देख लो एक बार, Q 1/2 है। इसके बाद अल्सो हमें पता है, अल्सो हमारे पास n की वैल्यू है, मतलब कितने टाइम्स हम लोग कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो 100, n 100 आएगा, 100 टाइम्स। तो ये जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी, हमारे पास n है, हमारे पास p है, हमारे पास q है। और आपने पढ़ा होगा कि जब NPQ होता है और क्वेश्चन में जब भी टू पॉसिबल आउटकम्स होते हैं और n नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब ट्रायल्स ज्यादा होते हैं और टू पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, एट दैट टाइम हम लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या रहता है, NCX P⁻x इंटू Q⁻n−x। तो सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है सभी में। तो सभी में मतलब किसमें, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये देखो, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, 1 से लेके 100 टाइम। x क्या है, रैंडम वेरिएबल, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर के लिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज ऑल्सो इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज ऑल्सो इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 इज ऑल्सो इवन नंबर, एज सो ऑन। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 100 तक हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, बरोबर। तो फॉर्मूला कैसा है, n क्या है हमारा 100, n c कॉम्बिनेशन ऑफ x क्या है यहाँ पर, x यहाँ पर 0 है, इंटू p क्या है, p 1/2 ही है और Q भी 1/2 ही है, बरोबर। लेकिन रेस टू पावर P की पावर x आएगी, मतलब P की पावर 0 आएगी और Q की पावर n-x, 100 - 0 100 आएगी, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे आएगा, 100 C x क्या है 2 इंटू P क्या है 1/2, Q क्या है 1/2 और P की पावर क्या है x यहाँ पर 2 है और इसमें n-x, 100 - 2 98 आएगा। एज सो ऑन, ये बढ़ते रहेगा ऐसे ही अप टू 100 तक। 100 तक कैसे रहेगा, 100 C 100 P की पावर x विच इज 100 एंड Q की पावर 1/2, 100 - 100 0, Q की पावर 0 आएगी, बरोबर। तो यहाँ ऐसे बनेगी। अगर इस पैटर्न को अभी है ना ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पर 1/2 कॉमन है, तो इसे हम कंबाइन कर सकते हैं और इसकी पावर देखोगे ना आप लोग, तो पावर 100 ही बन रही है। यहाँ जब मल्टीप्लिकेशन में होता है दो सेम नंबर्स, तो उनकी पावर के एडिशन कर देते हैं हम, उनकी पावर की एडिशन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 100 ही पावर बन गई, 98 + 2 100 ही बन गई, यहाँ पर भी 100 ही बन गई, मतलब इनकी पावर 100 ही बन रही है 1/2 की एडिशन करने पर। तो इसे हम लोग कॉमन लिख सकते हैं ना। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/2 को 1/2 की 100 पावर को कॉमन लिख के बाकी से बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉम्बिनेशन, बाकी के कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई एडिशन करेंगे। 100C0 प्लस 100 नहीं 100C2 प्लस 100C4 एज सो ऑन प्लस 100C 100 तक।
तो इसी में भी देखो 1/2 है ना, ये ओवरऑल पावर है, राइट, इनटू अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इनमें कितने आउटकम्स है। अगर हम लोग कॉइन टॉस कर रहे हैं, एक सिंगल कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो उसमें दो आउटकम्स है, हेड और टेल। और कितनी बार हम लोग टॉस कर रहे हैं, 100 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, बरोबर। तो रेस टू 100 आएगा, लेकिन हमें इवन नंबर चाहिए, इसके लिए -1, मतलब 100 - 1। मतलब कैसे, इन जनरल फार्मूला क्या रहता है, इन जनरल फार्मूला रहता है ट्रायल्स आउटकम्स आउटकम्स रेस टू ट्रायल्स। ये फॉर्मूला रहता है कॉइन के लिए, सिर्फ कॉइन के लिए, आउटकम्स रेस टू ट्रायल्स, बरोबर। और ट्रायल्स क्या है, इवन ट्रायल्स है। तो आउटकम दो है, हेड और टेल, और ट्रायल क्या है, इवन नंबर चाहिए, तो n-1 से इवन नंबर आ सकता है, बरोबर। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, सिंप्लीफिकेशन करो, क्या आएगा, 1/2 1 की पावर 100 1 ही आएगी। 2 की पावर 100 आंसर नहीं निकालता, एज इट इज लिखो, क्योंकि 2 की पावर 99 है यहाँ पर। अब भी क्या करेंगे हम लोग, अभी ये 2 की पावर डिनोमिनेटर में जाएगी तो -100 हो जाएगी, 2/2 इंटू 2 - 99, तो 1/100 में से 99 गया, कितना रह गया, 1 ही रह गया, तो 2/1 विच इज 2। तो सोल्यूशन क्या आ गया, 1/2। 1/2 इज द गेटिंग हेड इवन नंबर। क्या आ गया, गेटिंग अ चांसेस ऑफ गेटिंग हेड इवन नंबर ऑफ अ टाइम्स 1/2, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो, तो ये क्वेश्चन 23 अप्रैल 25 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 3/25 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू 8/25। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो सकता है। तो ये कुछ हमें ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, तो सिंपली देखो, सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में जो गिवन दिया है वो लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू 3/25 and probability of A complement intersection B which is equal to 8/25, राइट। तो ये हमें कुछ क्वेश्चन में दिया है। तो इसके बाद हम लोग दोनों इवेंट्स जो ए एंड बी दो इवेंट्स है, ये जो कैसे है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम लोग, इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 3/25। और सुनो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू क्या होता है पता है, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इन प्लेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट की जगह हम लोग 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं, बरोबर। तो वो लिखते हैं हम लोग। तो कैसे आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू कैसे आएगा, ये देखो। अभी सिंपली ये हमारा सॉरी 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 देखो, तो यहाँ पर कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू, ये सिर्फ हमें समझने के लिए था कि ऐसे आ सकता है। तो अभी इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू, अभी बी कॉम्प्लीमेंट की जगह हम लोग 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं ना, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3/25, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन के लिए है उसे यहाँ पर डिवाइड करने के लिए भेज सकते हैं। तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 3/25 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट। तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा, ये 1 यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब 1 में से हम लोग 3/25 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब माइनस करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा, बरोबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया हमारा, 1 - 3/25 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अभी सिमिलर हमें इसके लिए भी करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो पीछे देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू, इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू क्या है, 8/25 है ना। देखो एक बार चेक करो, 8/25, राइट। तो हम लोग सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऐसे लिख सकते हैं इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 8/25। तो अभी ध्यान दो यहाँ पे, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने अभी फाइंड आउट किया तो उसे पुट करेंगे यहाँ पर, तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये अलग से आएगा, तो इसे हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गई थी, 1 - 3/25 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 - 3/25 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 8/25, राइट, यही आ गया था ना। तो हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखो, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पर भी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पर भी है, भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा ना, कैसे सिंप्लीफाई करें, तो सिंपली हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को एक्स कंसिडर करें, तो इसे कैसे रीफॉर्मुलेट कैसे करेंगे, तो 1 - x इंटू 1 - 3/25 राइट। अभी देखो इज इक्वल टू 8/25 है, तो अभी ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। तो इसे सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये ब्रैकेट को एज इट इज़ रहने दो, ये ब्रैकेट को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, 1 - x ये एज इट इज़ रहने दो। यहाँ पर कर सकते हैं ना हम लोग, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके डिनोमिनेटर में लेके 25x माइनस 3 × 1 = 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया डिनोमिनेटर में 25x एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू 8/25। नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगा, देखो कि अभी ये जो डिवाइड में है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में है, बरोबर, इधर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो अभी ये डिनोमिनेटर का इधर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, ये डिनोमिनेटर की टर्म है, तो ये यहाँ पर जाएगी तो न्यूमरेटर में जाएगी, बरोबर ना, इज इक्वल टू के ये साइड RHS साइड जाएगी, राइट हैंड साइड आएगी, तो मल्टीप्लाई होगी, तो 25x यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और ये एज इट इज रखेंगे हम लोग, तो 1 - x इंटू 25x - 3 इज इक्वल टू 8/25 इंटू 25x, राइट। अभी ये 25 कैंसिल कर दूँ तो यहाँ क्या आ गया, सिर्फ 8x आ गया, बरोबर, तो हम लोग यहाँ पर अभी सिर्फ 8x करते हैं, बरोबर, तो इसका आ गया ऐसे। तो अभी हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 है, 1 को अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपली यही बनेगा ना, क्या, 25x - 3, अभी ये माइनस x को अगर ये करेंगे तो 25x² माइनस माइनस बिकम प्लस 3x, राइट, और इज इक्वल टू 8x है ये। तो अभी ये 25x² है, माइनस है, तो इसे ये साइड शिफ्ट कर सकते हैं ना हम लोग, तो सर ये सभी टर्म्स को ये साइड शिफ्ट करें तो कैसे बनेंगी, 25x² प्लस 8x माइनस 25x माइनस 3x और प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। अभी पावर ये सेम है, इसकी तीनों की पावर 1 है, तो इन सबकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दो तो क्या आएगी, 8 में से 25 गया तो 15 रह गए, बरोबर, और 15 -15 रह गए, और माइनस 15 ही रह गए ना, 5 गए, 20 20 में से 3 गए, 17 रह गए, सॉरी 17 17 ये हो गया, माइनस 27x और ये -3, अरे 17, सॉरी 17, तो 17 - 3 20 हो गया ना, तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, 25x² माइनस 20x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसे बाय फैक्टर थर्ड टर्म से सॉल्व करेंगे, कैसे, इसका कोएफिशिएंट है 25 इंटू लास्ट टर्म क्या है 3 विच इज़ इक्वल टू 25 3 ज़ा 75, 75 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालो जिसकी मल्टीप्लिकेशन 20, जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन 20 आ सके, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं ना, 15 5 ज़ार 15 5 ज़ार 75, राइट, 15 5 ज़ार 75, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 25x² माइनस 15x माइनस 5x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। अभी सिंप्लीफाई करेंगे, ये 25 में से हम लोग अगर 5 बाहर निकाले तो बचेगा क्या, यहाँ 5 5 ज़ार 25x, 5x बाहर निकालते हैं, बरोबर, 5x बाहर निकाला तो x बच गया, और यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 और x तो बाहर गया है, बरोबर, फिर माइनस 5x बाहर निकाला है हमने, तो यहाँ पर हमें 5x चाहिए, तो हम यहाँ से 1 बाहर निकालते हैं, -1 बाहर निकाला हमने, तो यहाँ बच गया 5x माइनस माइनस माइनस, अगर -1 बाहर निकाला है तो इसमें से भी माइनस साइन जाएगा तो माइनस बचेगा, माइनस माइनस बिकम प्लस ना, तो माइनस हो गया -3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन कौन से आएंगे, 5x - 3 और 5x - 1 विच इक्वल टू 0। देन यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, देखो कि अगर हम लोग कैसे नेक्स्ट स्टेप कैसे जाएगी,
तो देख लो 5x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0 और 5x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब भी देखो 5x इज़ इक्वल टू 3, ये -3 इस साइड गया तो प्लस बन गया और x इज़ इक्वल टू 3/5, राइट? ये एक आंसर आ गया x की वैल्यू और 5x इज़ इक्वल टू 1 और x इज़ इक्वल टू 1/5। ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये वो डिवाइड आ गया, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में था तो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड को गया, बरोबर? तो x इज़ इक्वल टू 1/5। देखो x इज़ इक्वल टू 1/5 नहीं तो x इज़ इक्वल टू 3/5। देखो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन में क्या है, 1/5 है क्या 3/5 है? तो ऑप्शन में 3/5 तो नहीं है, 1/5 है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू क्या आ गई 1/5। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो सिर्फ हमें फॉर्मूलेज़ को सिर्फ चेंजेस करना था उसमें और आंसर निकालना था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो, तो क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन 23 अप्रैल 25 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो क्वेश्चन रीड करते हैं सबसे पहले। अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ फॉलोइंग पीडीएफ f ऑफ x व्हिच इज़ इक्वल टू k इंटू x इन ब्रैकेट 1 माइनस x और उसकी रेंज x की रेंज दी है। x है हमारा 0 से ग्रेटर दैन इक्वल और 1 से लेस दैन इक्वल टू है x की रेंज एंड हमें फाइंड आउट करना है नेक्स्ट स्टेप प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन a व्हिच इक्वल टू 20/27 दिया है। तो a क्या हो सकता है ये हमें फाइंड आउट करना है और इसके कुछ ऑप्शंस दिए। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं देखो कि अबे अभी हमें क्वेश्चन में x फॉलोज पीडीएफ दिया है। पीडीएफ मतलब क्या? पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी पीडीएफ मतलब क्या? तो पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बरोबर? और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब हमारा जो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस फंक्शन है। क्या है? कंटीन्यूअस फंक्शन। और जब हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस होता है तभी आप नोटिस करो कि हमें x की रेंज दी होती है। मतलब हमारे जो x रैंडम वेरिएबल है उसकी रेंज दी है 0 से 1 तक। तो कंटीन्यूअस फंक्शन की प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेट कर आती है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर। सिंस f ऑफ x इज अ पीडीएफ ऑफ x देन प्रोबेबिलिटी कैसे आती है? कंटीन्यूअस की इंटीग्रेट कर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x विच इज f ऑफ x dx विच इज इक्वल टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही आती है ना, बरोबर? तो अभी क्या करेंगे हम लोग? अभी देखो, अभी इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन की रेंज भी तो आती है ना। तो इंटीग्रेशन की रेंज क्या आएगी? ये हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x वो क्या है? kx इंटू 1 माइनस एक्स। लिखो फंक्शन क्या है? kx इंटू 1 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्या है? dx विच इज इक्वल टू 1। और ये इंटीग्रेशन की रेंज क्या आएगी? तो क्वेश्चन में हमें दी है 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। तो सबसे पहले हम लोग k क्या है? ये k कांस्टेंट है ना, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर लिखते हैं हम लोग, वो इंटीग्रेशन में नहीं आएगा, तो उसे बाहर लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई है 0 से लेके 1 तक x इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू 1। अभी देखो, अभी इसे इंटीग्रेट करना है लेकिन इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं ना हम लोग। तो वो कैसे करेंगे देखो, k इंटू ए या तो ऐसे ही आएगा 1 अप 0 से लेके 1। ये x को अंदर अगर सब पुट करें हम लोग, x इंटू 1 एक्स माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट? अभी जो हमारा इंटीग्रेशन है ना उसे हम लोग अंदर की तरफ भेज सकते हैं ना, मतलब इंटीग्रेशन ये दोनों टर्म के लिए है तो इंटीग्रेशन दोनों के लिए आएगा। तो दोनों का इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे देखो, k इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स क्यूब बाई 3। अभी इंटीग्रेशन कैसे आता है वो आपने इंटीग्रेशन के चैप्टर में पढ़ा होगा। कैसे आता है? अगर कोई एक्स वेरिएबल रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन एक्स रेज टू उसकी पावर में और एक पावर ऐड करने की, मतलब n+1 डिवाइडेड बाय वो पावर आएगी जो पावर इंक्रीज होगी वो। मतलब x की जगह अभी 1 है तो 1+1 2, 2 एक्स रेज टू 2/2 जैसे कि यहाँ पर हुआ। x की जगह x की पावर क्या थी? 1 थी, तो 1 की 1 में एक और पावर ऐड हो गई तो 2 हो गई और डिनोमिनेटर में भी 2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी x रेज टू 2 पावर थी तो 2 में एक पावर ऐड हो गई 3 आ गई और x क्यूब रेज टू 3 पावर डिनोमिनेटर में, बरोबर? तो ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट दोनों टर्म के लिए है, इसीलिए इसे बाहर रखेंगे हम लोग और ब्रैकेट डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? अभी लिमिट हमें दी है ना इंटीग्रेशन की, वो डालनी होती है 0 से लेके 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इज इक्वल टू क्या है? 1 है, बरोबर? तो अभी हम लोग ये लिमिट पुट करेंगे किसमें? वेरिएबल में। ये रैंडम वेरिएबल है ना x, उसमें लिमिट पुट करेंगे। तो कैसे बनेगा हमारा सोल्यूशन? k इंटू लिमिट क्या थी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? 1 और लोअर लिमिट क्या है? 0। तो सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 1/3, बराबर ना? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1/2 माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 1/3 ये हो गई अपर लिमिट।
अभी लोअर लिमिट पुट करनी है, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है 0। अभी 0/2 माइनस 0/3 0 ही बनेगा ना, तो वो 0 ही रहने दो, तो वो 0 ही रहने दो, बरोबर। तो इज इक्वल टू क्या आएगा 1 है, बरोबर ना। तो इसके बाद k इंटू 1/2 में से 1/3 माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 6 विच इज इक्वल टू 1। k इंटू 3 माइनस 2 क्या आ गया 1/6 इन इज इक्वल टू 1। अभी ये जो 1/6 है उसे, ये जो 6 है वो डिवाइड में है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो वहां पर जाने पर मल्टीप्लाई होगा। तो k इज इक्वल टू 1/6, ये जो डिवाइड में है वो यहाँ पर जाके इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो उस मल्टीप्लाई हुआ ये, तो k इज इक्वल टू 6 आ गया। तो हमारी k की वैल्यू तो कांस्टेंट की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमें क्या कांस्टेंट नहीं चाहिए, हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है a की वैल्यू। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हमें उसके बाद में एंड करके आगे एक सब क्वेश्चन दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन a क्या है 20/27। देखो हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन a क्या है 20/27। तो आप लोग कहेंगे कि ए क्या है, ए भी एक कांस्टेंट है, लेकिन एक्स क्या है, हमारा रैंडम वेरिएबल है, उसकी ग्रेटर देन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वो तो फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है क्योंकि क्वेश्चन में बाकी कुछ डेटा दिया ही नहीं, उसका सॉल्यूशन डायरेक्टली दिया है, इसकी प्रोबेबिलिटी दी है डायरेक्टली 20/27। तो हमें ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बाय यूजिंग CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। CDF हम लोग यूज करेंगे। CDF क्या होता है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन ए को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए। देखो हाँ, जब ये ग्रेटर देन रहेगा ना, तो अगर हम लोग इसे 1 से माइनस करेंगे ना इसे, तो ये साइन चेंजेस होते हैं। अगर ग्रेटर देन रहेगा तो लेस देन और इक्वल टू आएगा साइन, ध्यान दो, लेस देन और इक्वल टू आएगा, बरोबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, इसे हम लोग CDF कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये भी इंटीग्रेट करके ही आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, और इसे इसकी वैल्यू तो हमें पता है ना, इसकी वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए 20/27, राइट। तो ये स्टेप बाय स्टेप नीचे ही आएगा। तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, बरोबर। तो इसकी लिमिट लिखने से पहले हम लोग फंक्शन लिखे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फंक्शन ही आएगा इस जगह पर भी, क्योंकि एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए हमें पता है ना। अरे लेस देन इक्वल टू ए फंक्शन ही होता है, क्योंकि CDF हमें फाइंड आउट करना है, बरोबर। तो देखो तो रेंज क्या आएगी, आप लोग कहोगे, तो रेंज आएगी 0 से लेके ए तक, ए तक रेंज आएगी। CDF की रेंज क्या है, 0 से लेके ए तक। तो 20/27 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 से लेके ए, और फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन क्या है 6 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स। अभी आप कहोगे 6 क्या है, अभी के की वैल्यू 6 है ना, तो वो यहाँ पर पुट कर दी मैंने। तो अभी सिंपली क्या करेंगे हम लोग, ये जो 6 है ना, ये क्या है, कांस्टेंट ही है ना, नंबर कांस्टेंट है तो इसे बाहर ही रखेंगे हम लोग, 1 माइनस 6 बाहर आएगा 0 से ए। अभी पिछली जिसमें जैसे इंटीग्रेट किया था वैसे ही इंटीग्रेट करना है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इन दोनों को इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 20/27, ये एज इट इज। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा वो पीछे देखते हैं। तो 20/27 विच इज इक्वल टू 1 माइनस, अभी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, और अभी इंटीग्रेशन की रेंज 0 से लेके ए तक, अभी ये रेंज पुट करनी है हमें। तो जीरो की थी जो, जीरो तो जीरो ही आएगा, तो हमें जीरो से कुछ मतलब नहीं, ए की रेंज, ए की वैल्यू पुट करेंगे इस वेरिएबल में। तो ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए क्यूब अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 20/27। तो अभी देखो अभी कैसे आएगा, तो अभी हम लोग ये जो माइनस साइन है ना इसे अंदर पुट करते हैं, अंदर डाल देते हैं। तो देखो ए स्क्वायर माइनस 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 हो गया, और ये माइनस माइनस बिकम प्लस ए क्यूब बाई 3 हो गया, राइट। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग सिंप्लीफाई करें, सॉरी सॉरी, ये स्टेप करने से पहले हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना चाहिए था, बरोबर है ना। तो वो कर देते हैं हम लोग, देखो कैसे करेंगे, 1 माइनस एज इट इज। अभी इनका सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं ना, तो 3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें थे 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 3 2 जा 6, राइट। अभी ये क्या बन गया, 1 माइनस 3a स्क्वायर में से 2a क्यूब, नहीं नहीं ये नहीं कर सकते कैंसिल आउट, तो इसे ऐसे ही रखते हैं हम लोग। तो इसके बाद क्या करते हैं फिर,
इसके बाद हम सिंपली करते हैं, इस ये जो -3a² -2a³ है ना, इसे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, और ये जो 20/27 है ना, इसे हम लोग राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं। तो ये माइनस के लिए आएगा, ये साइड आएगा तो, और ये जो माइनस था ये इस साइड प्लस होगा। तो 3a² -2a³ अंदर का साइन नहीं है, ये साइन माइनस था तो वो प्लस हो गया, बरोबर। तो ये एज इट इज़ इसके लिए आएगा, इसके लिए क्योंकि इधर प्लस था तो ये साइड माइनस होगा। कंफ्यूज मत हो, ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपने स्कूलिंग में कंप्लीट किए होंगे। तो ये 1 में से 20/27 माइनस करो, जल्दी करो, क्या आएगा? 7/27, राइट? 7/27 ही आएगा ना, बरोबर। 7/27 आ गया, और उससे हम लोग ये जो 6 है, ये 6 यहाँ डिवाइड के लिए है ना, तो ये जो 6 है उसे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बरोबर। तो इसे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग इसे मल्टीप्लाई करें क्या? अरे हमने कुछ तो मिस आउट किया है, एक बार पीछे के स्टेप्स में देखो। अरे ये जो कांस्टेंट है, इसे हमने तो लिया ही नहीं। देखो ना नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर कांस्टेंट आएगा ना, यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट आएगा। तो ये कांस्टेंट हमारा लिखना ही रह गया, तो ये कांस्टेंट यहाँ पर आएगा। तो वो कांस्टेंट और ये 6 कैंसल हो जाएगा, तो ये 6 यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बरोबर। तो यहाँ पर सिंपली 3a² -2a³ आएगा, बरोबर। तो देखो अभी हमारा ये इक्वेशन ही बन गया ना, कैसे? 3a² -2a³ विच इज़ इक्वल टू 7/27। तो अभी इसे सॉल्व कैसे करना है? तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे बाय अभी तो चैलेंजिंग है, सच में चैलेंजिंग है। पावर क्वाड्रेटिक होता तो हम लोग करते, लेकिन पावर 3 है और 3 पावर का सॉल्व करना है। तो अभी क्या करते हैं, सिंपली ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा सॉल्व करना है, तो सिंपली हम लोग ऑप्शन वाइज सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, सबसे पहले ए की वैल्यू 1/3 पुट करके देखते हैं। तो इसमें हम लोग ए की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे, तो 3 अपॉन सॉरी, रुको रुको, 3 इंटू ए की वैल्यू क्या, 1/3 द होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 1/3 द होल क्यूब। हमें क्या आना चाहिए? 7/27 आना चाहिए, राइट? देखते आता है कि नहीं। तो 3 एज इट इज आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1, और 3 का क्यूब क्या आएगा? 27, राइट? तो अभी यहाँ पर हम लोग देखें तो इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो हम लोग अभी लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, ये आर एल एच एस कर रहे हैं, एल एच एस, और ये आर एच एस है, ये जो है वो आर एच एस है। हमें एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है, और ये रहा, तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, देखते हैं। तो 3/9 अभी यहाँ से ही कर लो ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो 27 3 कितना आएगा? 27 3 27 3 81, 81 माइनस 9 2 18 अपॉन 27 9 क्या आएगा? 27 9 24 243 243, राइट? तो देखो 81 में से 18 गया, 81 में से 18 गया, तो कितना बचता है? तो 11 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया तो क्या बचा? 9 10 11 3, और 7 में से गया 63, 63/243, 63/243 आया। अभी ये 63/243 को हम रिड्यूस कर सकते हैं क्या? देखो 63/243 को 3 से नहीं, 3 से नहीं, बहुत ही टीडियस कैलकुलेशन हो गया। 12 7 सा कितना आता है? अरे नहीं नहीं, 12 से नहीं, कैसे आएगा? 63 प्राइम नंबर है क्या? देखो
अभी कैसे आएगा, 1 ही मिनट। हाँ, अ, अरे हमें क्या करना था पता है? देखते देखते देखते, हमने इतना सब कुछ किया, इसकी जगह पर हम लोग क्या करते पता है? इधर तक ही रखते, ये इधर तक ही रखते। कैसे? 3a² आगे देखते हैं, 3a² प्लस है ना, -2a³ इज इक्वल टू 7/27, -2a³ इज इक्वल टू 7/27, ये आया था ना। तो हमने क्या किया था, एक ही जगह पर ए किया था, इसे हम लोग ऐसे लिखे ना, 3a² माइनस 2a³ माइनस 7/27 इज इक्वल टू 0। अभी अभी क्या करेंगे हम लोग पता है? ये 27 है ना, तो हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें 27, ये 27 हटाने के लिए, तो 27 मल्टीप्लाई किया, इधर भी 27 से मल्टीप्लाई किया, तो 27 थ्रीज़ा कितना होता है? 27 थ्रीज़ा 81। देखो एक बार करके देखो, 27 थ्रीज़ा 81, 81 ए स्क्वायर माइनस 27 टूज़ा 54, 54 ए क्यूब माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? देखो, अभी हम लोग सिंपली पुट ए इज इक्वल टू 1/3। ऑप्शन ए क्या था हमारा? ऑप्शन ए था 1/3 ना। ऑप्शन ए था हमारा 1/3। एक बार 1/3 देख पुट करके देखते हैं इज इक्वल टू 0 आता है कि नहीं। अगर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया तो 1/3 आंसर होगा, नहीं तो नेक्स्ट हमें पुट करना होगा, नेक्स्ट अभी ऑप्शन बी वाला पुट करना होगा एक ही जगह पर। तो 81 इंटू 1/a का क्यूब क्या है? 9 माइनस 54 इंटू ए का स्क्वायर 9 है, सॉरी, और यहाँ पर 1/3 का क्यूब 27 है, राइट, माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0। तो अभी इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, 9 1 9, 9 9 81, 27 1 27 2 54। तो अभी 9 माइनस 2 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 7 7, 7 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0, विच मीन्स बरोबर ना, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 7 0, विच इज इक्वल टू एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, बरोबर ना। ये हमारा है आर एच एस और ये हमारा होल टर्म है एल एच एस, बरोबर। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, 0 आ गया, विच मीन्स ए की वैल्यू 1/3 है। क्या है? ए क्या है? 1/3, राइट है। अगर गलत होता तो हमें ऑप्शन बी में जो नंबर, ऑप्शन बी में जो दिया था वो पुट करके देखना होता है, मतलब ए बी सी डी में जो भी था वो पुट करके जल्दी जल्दी आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो ए क्या आ गया हमारा? 1/3। ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, तो कैलकुलेशन लेंदी है सिर्फ, वो आपको अगर प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो आएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 1/3। तो बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन था ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो, तो ये क्वेश्चन 23 अप्रैल 25 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो क्वेश्चन रीड करो सबसे पहले। इफ एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 6, मतलब एन की वैल्यू 6 है, एन इज इक्वल टू 6 एंड पी इज इक्वल टू 1/2, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू 1 क्या हो सकता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर p 1/2 होगा तो q क्या होगा? तो q 1 माइनस पी विच इज 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। तो q भी 1/2 ही होगा, बरोबर ना। p 1/2 होगा, p हाफ होगा तो q भी हाफ होगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? इफ x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर एन पी, जो एन की वैल्यू क्या है? 6, एन इज इक्वल टू 6, पी इज इक्वल टू 1/2, देन फॉर्मूला क्या बनता है हमारा? एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, राइट। तो ये फॉर्मूला हमें पुट करना है किसमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। सबसे पहले ये तो देखिए, ये मॉड ऑफ एक्स माइनस टू क्या होता है? तो देखो, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू क्या होता है? तो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू विच इज लेस देन 1 है, लेस देन और इक्वल टू 1 है। अभी ये जो मॉड साइन हम लोग क्यों लिखते हैं? मॉड साइन हम लोग लिखते हैं इसलिए क्योंकि हमारी जो एक्स की रेंज है, ये जो आंसर है मॉड में से, मॉड में वो नेगेटिव ना जाए,
वो नेगेटिव ना रहे इसलिए हम लोग मॉड लिखते हैं। तो अगर मॉड हटाएंगे तो आंसर नेगेटिव में जाएगा ना, देखो कैसे जाता है। तो x माइनस टू लेस देन वन, लेस देन और इक्वल टू वन, और ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन। सिंपली क्या करना है, मॉड निकालेंगे तो ये वन है ना, तो वो लेस देन और इक्वल टू जाके माइनस वन होगा। वैसे तो इनके बीच में x माइनस टू है हमारा। तो अभी ये जो माइनस टू है, इससे ये इनइक्वालिटी के साइड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो बीच में सिर्फ x रहेगा, और ये वन, ये जो माइनस टू है यहाँ पर आएगा तो प्लस टू हो जाएगा, बरोबर। और यहाँ पर भी आने पर प्लस टू हो जाएगा, टू माइनस वन, तो टू माइनस वन वन एक्स, और टू प्लस वन थ्री। तो एक्स की रेंज क्या आ गई हमारी, वन से थ्री के बीच में, मतलब वन, एक्स इज अवर ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड लेस देन और इक्वल टू थ्री, बरोबर क्या, बरोबर। तो अभी हमें इसकी जगह पर प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो गया हमारा एक पार्ट मॉड ऑफ का मॉड का पार्ट। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू वन की जगह पर हमें अभी क्या यूज करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इज greater than 1 is a less than or equal to x and x is a less than or equal to 3, ये यूज करना है। अभी इसके बाद हम लोग, हमारी जो x की वैल्यू है वो 1 से 3 के बीच में है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 है। इज इक्वल टू 3 और इज इक्वल टू 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी में इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू, बरोबर। तो अभी इनकी जगह पर सिर्फ हमें हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करना है। एन क्या है हमारा, एन सिक्स है, सिक्स सी। एक्स क्या है, वन है, वन इंटू वन अपॉन टू, पी क्या है हमारा, वन अपॉन टू, रेस टू पावर क्या आएगी, रेस टू पावर एक्स की, एक्स पी की पावर वन है, क्यू क्या है हमारा, वन अपॉन टू, और एक्स की पावर क्या है, एन माइनस एक्स, मतलब सिक्स माइनस वन क्या होगा, सिक्स माइनस वन फाइव होगा, राइट। प्लस सिमिलरली यहाँ भी देखो, सिक्स सी टू, वन अपॉन टू, रेस टू एक्स क्या है, टू है, और वन अपॉन टू, और यहाँ पर सिक्स माइनस टू क्या आएगा, फोर। नेक्स्ट इसमें देखो सिमिलरली प्लस, अभी ये मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पर ही, सिक्स सी थ्री, वन अपॉन टू रेस टू थ्री, इंटू वन अपॉन टू रेस टू सिक्स माइनस थ्री थ्री। अभी ये बहुत कंजक्टेड हो गया, मैं पीछे लिखना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अभी आप समझ लो कि ऐसे है, आप अच्छे से लिख लो, लेकिन सॉल्व कर रहे हैं तो फिर अभी सिक्स सी वन, इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आएगा इसका सिंप्लीफिकेशन, वो देखते हैं कैसे। देखो सिक्स सी वन क्या होता है, सिक्स इंटू वन अपॉन टू। अभी यहाँ पर देखो, मल्टीप्लीकेशन में हम लोग, मल्टीप्लीकेशन में वन अपॉन टू और वन अपॉन टू, ये तो एज इट इज़ है, तो हम लोग इनके पावर्स की एडिशन करें और इसे एज इट इज़ लिखे तो चल जाएगा। देखो कैसे, वन अपॉन टू रेस टू फाइव प्लस, अरे अरे कुछ तो गड़बड़ किया हमने, कुछ तो क्या, बहुत सी गड़बड़ की हमने शायद से। अरे यहाँ पर एन सी एक्स, नहीं नहीं नहीं, बरोबर है हमारा, फाइव प्लस वन क्या हो गया, सिक्स, सिक्स राइट, प्लस सिक्स सी टू क्या आएगा, सिक्स सी टू, ये क्या आएगा। तो ये कैसे लिखते हैं हम लोग, ये कैसे सॉल्व करते हैं, सिक्स फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल और सिक्स माइनस टू का फैक्टोरियल, वे कैसे आएगा, सिक्स इंटू सिक्स माइनस टू क्या आता है, फोर फैक्टोरियल। देखो स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे जाना है, क्योंकि कंसेप्ट यहाँ पर ही वीक होते हैं कि क्वेश्चन स्टेप्स में ही सॉल्व करना नहीं आता बहुत जन को। तो सिक्स माइनस टू फोर फैक्टोरियल, तो इसके बाद फोर फैक्टोरियल तक ही इसे ले जाते हैं, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल, और टू को टू इंटू वन, और ये फोर फैक्टोरियल को एज इट इज लिखते हैं, क्योंकि ये न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का फोर फैक्टोरियल कैंसिल होगा। तो ये क्या बन गया, इसे भी थोड़ा सा रिड्यूस करें, सिक्स टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स, तो थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, फिफ्टीन बन गया। तो यहाँ पर आएगा फिफ्टीन इंटू, ये जो वन अपॉन टू था ये एज इट इज आएगा, नहीं वन अपॉन टू इधर थोड़ी था, पी और क्यू अलग अलग था ना, यहाँ पर देखो। तो ये वन अपॉन टू रेस टू, मतलब पी और क्यू दोनों सेम है ना, तो इसे एक ही में एक ही टाइम लिख के पावर की सिर्फ एडिशन करना है, फोर प्लस टू सिक्स, तो वन अपॉन टू रेस टू सिक्स, राइट। सिमिलरली थर्ड इसमें देखो, सिक्स सी थ्री है, तो इसका भी सेम ऐसे ही करना है, सिक्स फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल इंटू सिक्स माइनस थ्री फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू सिक्स फैक्टोरियल अपॉन थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू ये सिक्स माइनस थ्री कितना बचा, थ्री फैक्टोरियल, बरोबर। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सिक्स फैक्टोरियल को ऊपर के थ्री तक ले जाएंगे, सिक्स फाइव फोर थ्री, बरोबर।
फैक्टोरियल, फैक्टोरियल लगा दिया, ये 3 2 1 एज इट इज, और ये 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल गेट कैंसल, इसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 2 जा 6, सॉरी हाँ 3 2 जा 6। तो अभी डिनोमिनेटर में तो सब कट हो गया, तो ऊपर क्या रहे बच गया 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, ये 20 आ गया। तो ये 20 इंटू, एक ही मिनट, 20 इंटू 1/2 रेस टू, यहाँ पर क्या आएगी पावर, यहाँ पर देखो 3 + 3 6 पावर आ जाएगी, राइट। यहाँ पर 6 पावर मतलब ऑलमोस्ट पावर सबकी 6 है 1/2 की। तो इस पावर को हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, नेक्स्ट स्टेप में 1/2 रेस टू 6 ये कॉमन लेते हैं, और ये जो 6 आएगा यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर 15 बचा, यहाँ पर 20 बचा, इनकी एडिशन करते हैं। तो ये एडिशन क्या आएगी नेक्स्ट स्टेप में, देखो 1/6 1 ही आएगा, और अरे क्या हो गया ये, हाँ 1/6 6 ही आ जाएगा, लेकिन 2/6 क्या आ जाएगा, 2/6 आपने 2/6 64 समथिंग आ जाएगा, और ये ऊपर की एडिशन करो फिर इसकी, ये सब की एडिशन करो, तो ये क्या आएगी एडिशन, 15 20 15 और 6, 15 और 6, 6 और 6 और 5 11, और 4 41, 41 बरोबर। तो अभी किसे कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, 41/61 64, ये ऑप्शन नंबर है शायद। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x -2 ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 1, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 41/64, 41/64 विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये था क्वेश्चन, ये था सॉल्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x -2 लेस मॉड ऑफ x -2 लेस देन इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन 41/64 आ गया। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये मॉड की टर्म को थोड़ा सा समझना था, ये थोड़ा कंसेप्चुअल था। आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ये भी आसान हो जाएगा। तो ये थे 23 अप्रैल 25 के 6 क्वेश्चन जो मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में पूछे थे। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। मोर सच प्रॅक्टिस व्हिडिओज पाहण्यासाठी शैलेश नोटबुक चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक यू.